हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 12। आज का कॉन्सेप्ट बेस्ड है इस क्वेश्चन पर। ABCD एक वर्ग है। भुजा BC को आधार मानते हुए BC पर समबाहु त्रिभुज PBC बनाएं और AC को आधार मानते हुए विकर्ण AC पर समबाहु त्रिभुज QAC बनाएं। तो त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल तथा त्रिभुज QAC का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। आज का क्वेश्चन बेस्ड है स्क्वायर पर। तो हम आज पहले समझेंगे स्क्वायर यानी वर्ग होता क्या है। ये फिगर बनी हुई है ABCD, ये एक स्क्वायर है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ए रेक्टेंगल विद ऑल इक्वल साइड्स, यानी एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो तो उसे हम स्क्वायर कह सकते हैं। रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं, बीच के एंगल 90 डिग्री होते हैं। अगर उसकी चारों साइड को हम इक्वल कर देंगे तो वो एक स्क्वायर बन जाएगा। दूसरी डेफिनेशन हमें ये मिलती है ए रोम्बस विद ऑल एंगल्स 90 डिग्री। रोम्बस यानी समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में सभी साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है लेकिन बीच के एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं। तो अगर उसमें हम चारों एंगल 90 डिग्री के कर देंगे तो रोम्बस एक स्क्वायर बन जाएगा। तो यह है इसकी दोनों डेफिनेशन। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। स्क्वायर में सभी साइड बराबर होती हैं, AB BC CD DA सभी साइड्स की लेंथ इक्वल होगी और उसे हम स्मॉल a मान लेते हैं। आमने सामने की साइड यानी AB DC के पैरेलल होगी और AD BC के पैरेलल होगी। सभी एंगल्स, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D सभी एंगल्स की वैल्यू होती है 90 डिग्री। डायगोनल्स की अगर हम बात करें तो डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स जो इसके विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। एंड बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को आधा आधा काटते हैं। एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, वो भी 90 डिग्री पर, यानी बराबर होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। डायगोनल्स की अगर लेंथ की बात करें, ये फिगर है, इसमें AC और BD दोनों इसके डायगोनल्स हैं। तो दोनों डायगोनल्स की लेंथ बराबर होगी। AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू A, यानी साइड इंटू स्क्वायर रूट 2 इसकी लेंथ होती है। यानी भुजा का रूट 2 गुना कर देंगे तो हमें वर्ग के विकर्ण की लंबाई मिल जाएगी। आगे हमने अभी ये पढ़ा था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो OA, OB, OC, OD ये चारों लेंथ बराबर होगी और ये लेंथ डायगोनल की हाफ होती है, यानी A/√2 हो जाएगी। आगे AOB ये वाला एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा, यानी डायगोनल्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। एरिया की वैल्यू हो जाएगी साइड स्क्वायर यानी A स्क्वायर, पेरीमीटर सभी साइड्स का सम यानी 4 इंटू A। आगे जो ये ट्राइंगल है OAB, ये छोटे छोटे 4 ट्राइंगल बने हुए हैं, तो इन सभी का एरिया आपस में बराबर होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज इक्वल टू ट्राइंगल OBC इज इक्वल टू ट्राइंगल OCD इज इक्वल टू ट्राइंगल ODA, और इन सभी का एरिया स्क्वायर के एरिया का 1/4 होता है। इसी तरह आगे ट्राइंगल ABC का एरिया ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल CDA और ट्राइंगल DAB के एरिया के बराबर होगा, और इन सभी का एरिया ABCD स्क्वायर के एरिया का हाफ होगा। अभी तक हमने लगभग सारे क्वाड्रिलेटरल्स और पैरेललोग्राम के जितने भी टाइप्स होते हैं वो सभी पढ़ लिए हैं। तो कुछ में हमने देखा है कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, कुछ में परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, कुछ में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, कुछ में बाइसेक्ट नहीं करते हैं। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं आपको 2 नोट पॉइंट बता रहा हूँ, ये आपको याद रखने हैं। इससे हम आसानी से ये बता सकते हैं कि किस में डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे और किस में बाइसेक्ट करेंगे, वो भी 90 डिग्री पर। तो ध्यान रखना, व्हेन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, जब सिर्फ आमने सामने की भुजाएं पैरेलल और बराबर होती हैं, देन डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट है व्हेन ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, जब चारों भुजाएं ही बराबर हो और पैरेलल हो, तो उस केस में डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करेंगे, वो भी 90 डिग्री पर। यानी अगर सभी साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं तो बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पर, और सिर्फ आमने सामने की साइड्स पैरेलल और इक्वल हैं तो सिर्फ बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री कंपलसरी हो भी 90 डिग्री कंपलसरी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये दोनों नोट पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं और याद भी रखने हैं। इससे आसानी से हम बता पाएंगे कि कब डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे और कब 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। अब हम करेंगे आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है ABCD एक वर्ग है। भुजा BC को आधार मानते हुए BC पर समबाहु त्रिभुज PBC बनाएं और AC को आधार मानते हुए विकर्ण AC पर समबाहु त्रिभुज QAC बनाएं। तो त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल तथा त्रिभुज QAC का क्षेत्रफल का मान बताइए। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 1/2,
1, 1/3 और लास्ट ऑप्शन है 1/4। ये फिगर बनी हुई है ABCD एक स्क्वायर है, इसमें AC इसका डायगोनल है और PBC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो स्क्वायर की साइड BC पर बना हुआ है और ACQ एक दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है यानी समबाहु त्रिभुज जो डायगोनल AC पर बना हुआ है। तो हमें इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो बताना है। जो PBC ट्राइंगल है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसमें सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे और इसी तरह जो ट्राइंगल AQC है ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसमें भी सारे एंगल्स 60 डिग्री के होंगे। अब तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं यानी तीनों एंगल्स इसके इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। और वैसे भी हमें यह बात याद रखनी है कि सभी समबाहु त्रिभुज सिमिलर होते हैं, सिमिलर यानी समरूप। तो हम ये पॉइंट लिख लेंगे, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं और इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब हमें जो रेशियो बताना है वो बताना है ट्राइंगल PBC और ट्राइंगल QAC इन दोनों के एरिया का रेशियो हमें बताना है। हमें पता है सिमिलर ट्राइंगल्स में एरिया का रेशियो उनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो जो ट्राइंगल PBC है, देखो ABCD स्क्वायर है, अगर हम इसकी साइड A मान लें तो PBC जो ट्राइंगल है इसकी साइड भी A हो जाएगी और AC डायगोनल है तो इसकी लेंथ हो जाएगी A√2। यानी जो PBC ट्राइंगल है उसकी साइड की लेंथ स्मॉल a है और जो इक्विलेटरल ट्राइंगल AQC है तो इसकी साइड की लेंथ है A√2। तो हमने साइड की लेंथ यहाँ कैलकुलेट कर ली है, तो हम एरिया का रेशियो आसानी से बता सकते हैं। ट्राइंगल PBC और ट्राइंगल QAC इन दोनों के एरिया का रेशियो होगा इनकी साइड के रेशियो के बराबर। तो PBC ट्राइंगल की साइड स्मॉल a है और QAC ट्राइंगल की साइड है A√2। तो इन साइड के रेशियो को हम स्क्वायर कर देंगे तो एरिया का रेशियो हमें मिल जाएगा। तो ये a से तो a कट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/2। तो इनके एरिया का रेशियो आया है 1/2। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग ABCD के अंदर एक समबाहु त्रिभुज BPC है, तो एंगल APD की वैल्यू बताइए। ABCD एक स्क्वायर है, PBC ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है यानी समबाहु त्रिभुज। तो एंगल APD की वैल्यू हमें बतानी है। तो P को हमने A से ज्वाइन कर लिया है, P को हमने D से ज्वाइन कर लिया है, तो एंगल APD यानी इस एंगल की वैल्यू हमें बतानी है। चार ऑप्शंस दे रखे हैं, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री और लास्ट ऑप्शन है 150 डिग्री। PBC ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो सभी एंगल्स की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। सभी एंगल्स की वैल्यू हो जाएगी इसमें 60 डिग्री। अब ABCD तो एक स्क्वायर है और हमें पता है कि स्क्वायर में सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो एंगल B भी 90 डिग्री का होगा। ये 60 है तो ये बचा हो जाएगा 30 डिग्री। अब PBC ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो PB की लेंथ BC के इक्वल होगी क्योंकि सभी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, और इसी तरह AB की लेंथ BC के इक्वल होगी क्योंकि स्क्वायर में भी सभी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। तो ट्राइंगल PB की लेंथ और स्क्वायर AB की लेंथ ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगी। तो जब ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं तो इनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। अब APB ट्राइंगल में एक एंगल 30 डिग्री का है, बचे हुए दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, तो इन तीनों का सम 180 होगा और 180 में से अगर हम 30 माइनस कर देंगे तो आएगा 150। तो ये दोनों एंगल जो हैं ये 150 का आधा आधा हो जाएंगे, तो यानी ये एंगल हो जाएगा 75 डिग्री और ये एंगल भी हो जाएगा 75 डिग्री। इसी तरह जब हम PDC ट्राइंगल में यही मेथड अप्लाई करेंगे
तो ये एंगल भी 75 डिग्री आ जाएगा। अब पॉइंट P एक ऐसा पॉइंट है जिसके चारों तरफ एंगल्स बने हुए हैं, और एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल्स बनते हैं उनका सम होता है 360 डिग्री। तो इस हिसाब से APD, एंगल APD प्लस ये वाला एंगल 75 डिग्री प्लस ट्राइंगल के अंदर का एंगल 60 डिग्री प्लस और ये नेक्स्ट एंगल 75 डिग्री, इन चारों एंगल्स का सम मिलाकर हो जाएगा 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल्स बनते हैं उनका सम होता है 360 डिग्री। आगे एंगल APD प्लस इन तीनों वैल्यूज को हम ऐड करेंगे, 75 75 150 150 प्लस 60 करेंगे तो आ जाएगा 210, और आगे है राइट साइड में 360 डिग्री। तो यहाँ से एंगल APD की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री माइनस 210, तो ये सोल्व करके आ जाएगा 150 डिग्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर एंड ए रोम्बस हैव द सेम बेस एंड द रोम्बस इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, यानी एक वर्ग और एक समचतुर्भुज समान आधार पर बने हुए हैं और रोम्बस की जो भुजाएं हैं वो 30 डिग्री पर झुकी हुई हैं। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर टू द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो स्क्वायर और रोम्बस के एरिया का रेशियो हमें बताना है। चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ये फिगर बनी हुई है, इसमें ABCD एक स्क्वायर है और इसी के आधार पर यानी AB साइड पर ही एक अलग रोम्बस बना हुआ है ABEF, और इसकी जो साइड्स हैं, साइड्स AF और BE, ये 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है यानी झुकी हुई हैं। तो हमें इन दोनों के एरिया का रेशियो बताना है। तो अगर हम साइड की लेंथ A मान लें तो हमें पता है ABCD जो स्क्वायर है इसका एरिया हो जाएगा, स्क्वायर ABCD का एरिया हो जाएगा साइड इंटू साइड स्क्वायर यानी साइड इंटू साइड यानी साइड स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी A स्क्वायर। और जो रोम्बस है ABEF तो इसका फॉर्मूला मैंने एक बताया था रोम्बस में कि अगर दो साइड्स के बीच का एंगल दे रखा है रोम्बस में तो हम फॉर्मूला उसमें लगा सकते हैं A स्क्वायर साइन थीटा, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो हम यहाँ लगाएंगे A स्क्वायर साइन 30। साइन 30 की वैल्यू हमें पता है होती है 1/2, तो रोम्बस का एरिया आया है A स्क्वायर इंटू 1/2 यानी A स्क्वायर बाय 2। अब हमें स्क्वायर और रोम्बस के एरिया का रेशियो बताना था, तो स्क्वायर ABCD और रोम्बस ABEF, इन दोनों के एरिया का रेशियो हो जाएगा A स्क्वायर रेशियो A स्क्वायर बाय 2, क्योंकि स्क्वायर का एरिया है A स्क्वायर और रोम्बस का एरिया है A स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ से A स्क्वायर से A स्क्वायर कट जाएगा और दोनों साइड हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 2:1। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन B 2:1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD से स्क्वायर ABCD एक स्क्वायर है, ABPQ एक पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, तो इन दोनों के एरिया का रेशियो हमें बताना है। ध्यान से अगर हम देखें तो स्क्वायर और पैरेललोग्राम दोनों ही सेम बेस यानी AB पर बने हुए हैं और दोनों सेम पैरेलल लाइंस यानी AB और DP के बीच में बने हुए हैं, तो दोनों का बेस की लेंथ तो सेम रहेगी, यानी अगर हम AB को A मान लें तो स्क्वायर का बेस A होगा और पैरेललोग्राम का बेस भी A होगा। जब AB की लेंथ A है और ABCD एक स्क्वायर है तो BC की लेंथ भी हो जाएगी A, और ये BC जो लेंथ है ये पैरेललोग्राम ABPQ के लिए हाइट का काम करेगी, तो इससे हम पैरेललोग्राम का एरिया भी कैलकुलेट कर लेंगे। स्क्वायर ABCD का एरिया हो जाएगा A स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, और पैरेललोग्राम की हम एरिया की बात करें
पैरेललोग्राम है ए बी पी क्यू, तो ये होता है बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का जो बेस है उसकी लेंथ है ए बी इसका बेस है, इसकी लेंथ है ए, और हाइट की हम बात करें तो हाइट हो जाएगी इसके लिए ये बी सी, और बी सी की वैल्यू भी ए है, तो हाइट की वैल्यू भी सेम आ जाएगी ए, तो इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर और पैरेललोग्राम दोनों का एरिया, दोनों के एरिया की वैल्यू सेम आ गई है, तो इस हिसाब से इनका रेशियो हो जाएगा 1:1, यानी डी ऑप्शन 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD is a square, M is the midpoint of AB and N is the midpoint of BC. DM and AN are joined and they meet at O. Then which of the following is correct? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। फिगर दे रखी है ABCD, ये एक स्क्वायर है, इसमें M AB का मिड पॉइंट है और N BC का मिड पॉइंट है। M को D से ज्वाइन किया है, N को A से ज्वाइन किया है, और हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर हम ध्यान से देखें तो M AB का मिड पॉइंट है और N BC का मिड पॉइंट है, और AD की लेंथ AB की लेंथ के बराबर होगी क्योंकि ये तो एक स्क्वायर है। तो ट्राइंगल ADM ट्राइंगल और BAN ट्राइंगल, इन दोनों में AD लेंथ और AB लेंथ इक्वल है, AM और BN भी इक्वल है क्योंकि AM साइड का हाफ है और BN भी साइड का हाफ है। दूसरी बात, AMD ट्राइंगल में एंगल A 90 डिग्री है और ABN ट्राइंगल में एंगल B 90 डिग्री है, तो दो साइड्स इक्वल हैं, उनके बीच का एंगल भी इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, यानी सर्वांग सम। और सर्वांग सम त्रिभुज में सभी साइड्स, सभी एंगल्स बराबर होते हैं, तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ADM ट्राइंगल में DM साइड और ABN ट्राइंगल में AN साइड दोनों आपस में बराबर हैं, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कि AN इज इक्वल टू MD, यही हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD इज ए स्क्वायर, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ABCD एक वर्ग है और F AB का मिड पॉइंट है, एंड E इज द पॉइंट ऑन BC, और E BC पर एक पॉइंट है, सच दैट BE इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, कि E BC पर मिड पॉइंट है इस तरह से कि BE की वैल्यू BC की 1/3 है। आगे दे रखा है इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल FBE इज इक्वल टू 147 मीटर स्क्वायर, तो AC की लेंथ फाइंड कीजिए। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 21√2 मीटर, 63 मीटर, 63√2 मीटर, और लास्ट ऑप्शन है 42√2 मीटर। ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे और इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब कल की वीडियो का आंसर, कल हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट नंबर 11, और कल का आंसर है सी ऑप्शन 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।